जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो कंप्लीट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए पहला प्रश्न क्या है। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है। देखिए भैया, संदर्भ के अनुसार शब्द का उपयुक्त चयन, इसके लिए सर्वाधिक कारगर तरीका है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। यदि आप किसी शब्द का वाक्य प्रयोग के द्वारा अर्थ बताते हैं तो इससे क्या है, शब्द का जो अर्थ है वह स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताएं आप लोग, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई मेरे, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ओके, ठीक है, क्योंकि व्याकरण का कार्य है भाषा को दोष मुक्त बनाना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए, कहा गया है नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से। देखिए, हम नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली का जो प्रयोग करते हैं इससे क्या होता है। तो भैया इससे होता है कि जो छात्र हैं, ठीक है, इसमें छात्र पात्र अनुसार अभिनय करते हैं जिससे क्या है, सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती हैं इनका निवारण कैसे करना चाहिए। तो इनका निवारण साथियों वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन का अभ्यास करवाकर दूर करना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और यदि साथियों आप इसी तरह के वीडियो को डेली चाहते हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। यदि आपको बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करना है तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि बच्चों को सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ठीक है, मतलब क्या है, बच्चों को भाषा अभिव्यक्ति के भरपूर साधन मिलने चाहिए और जो परिवेश है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। देखिए, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या होता है भैया, उसे व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान भी होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण का कराना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है। पुष्प, बेहप, वन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भैया देखिए, कानन, इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, जंगल होता है, वन होता है, विपिन होता है, अरण्य होता है। ये सभी क्या है, कानन के ही तो पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या फिर कक्षाभिनय प्रणाली। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली और अव्याकृति प्रणाली उपयुक्त होती है। लेकिन ध्यान रखना साथियों,
जो कक्षा भिन्न प्रणाली है यह व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होती, बल्कि कक्षा भिन्न प्रणाली है यह नाट्य शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। संदर्भ में व्याकरण क्या है? प्रश्न ध्यान से समझना। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो भैया संदर्भ में व्याकरण इसका शैक्षिक निहितार्थ है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए क्या है साथियों, जैसे हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो पाठ के दौरान शिक्षक क्या करता है, शब्दों का अर्थ स्पष्ट कराने के लिए छात्रों को संधि विच्छेद, समास विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय ये सभी बताता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो व्याकरण है वह पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। क्या कहा गया है यहां पर? अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, भैया अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है, कब कहा जा सकता है? जब जो अवलोकन है वह प्रतिदिन हो रहा हो, वो भी प्रत्येक बच्चे का। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिनमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई, आप उसे क्या करेंगे भैया? देखिए भैया, यदि किसी भी छात्र को साथियों बोलने में कठिनाई अनुभव होती है, मतलब क्या है, उसमें उच्चारण दोष है, तो उच्चारण दोष के निवारण के लिए आपको तेज ध्वनि के साथ अधिकतम अभ्यास करवाना चाहिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में कहा गया है ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो ये बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों अभ्यास की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यदि तुम्हें डलिया भर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? देखिए शिक्षक अपने छात्र से बोलता है यदि तुम्हें डलिया भर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? तो इसका उद्देश्य क्या है? वास्तव में इसका उद्देश्य है, शिक्षक चाहता है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। इसमें टोटल 21 क्वेश्चन हैं। चलिए, और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर या तो कॉपी में नोट करते जाएं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में देते जाएं। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए भाषाई कौशल से मतलब क्या है हमारा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। बिल्कुल भैया सही है, जो चारों भाषा कौशल है हमारे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये अंतः संबंधित हैं। तो यही अपना फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये BCD क्या है? गलत हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? प्रश्न ध्यान से पढ़ना। इन्होंने ये नहीं बोला कि उपयोग नहीं है, बल्कि ये बोला है शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा इन 4 में से? तो भैया अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो देखिए इसमें से सबसे कम महत्वपूर्ण होगा अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। ओके, तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? मैं आपको बता चुका हूं, पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, फिर तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। तो यहाँ पर सुनना है, बोलना है, लिखना है। भैया जो हंसना है, हंसना नहीं है, हंसने की जगह क्या है? पढ़ना। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। प्राथमिक शिक्षण
प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होता। बताएं आप लोग इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, भैया ये तो उपयोगी होगा। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, ये भी सही है। इनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, भैया एक कविता शिक्षण प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। बहुत सारे छात्र इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। अब बताएं, बहुत सारे साथी क्या करते हैं, ऑप्शन यहां पर फर्स्ट बता देते हैं कि ये सही है, लेकिन भैया ये गलत है। यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा, पूजनीय। ठीक है, शुद्ध रूप भैया पूजनीय ही होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं और देखिए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, है ना। उस पर भी आपको ये सारे प्रश्न हैं जो उनका जो निदान है वहां पर आपको बिल्कुल व्याख्या सहित मिल जाता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में। भैया भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। बिल्कुल सही है। यदि आप बहुभाषी कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर देंगे तो इससे क्या है, जो बच्चे हैं वह एक दूसरे की भाषा सीख लेंगे। जैसे मान लो 4 बच्चे हैं भैया, कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई मराठी जानता है, कोई उर्दू जानता है, तो इस तरह से क्या है, ये सारे बच्चे एक दूसरे के मध्य भाषा का आदान प्रदान करेंगे तो वह भाषा सीख लेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। भैया इनमें से बताना है कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो क्या करता है भैया, यहाँ पर देखें हम ऑप्शन डी में, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर क्या है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, ये नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण, वाद और कविता से भाग लेना, ये नहीं, बल्कि सबसे अच्छा क्या आंसर है, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय। भैया भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। ऐसा दिया है मैं ऑप्शन ए में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, ये भी आप ध्यान रखें। और आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि महादेव का पर्यायवाची क्या होगा। प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 21 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें भाई आप लोग, और जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर देना, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।